हाँ गाइज, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें एकदम से फट के ये न्यूज मिली है कि 50% वेटेज जिस इंटरव्यू का है, दैट इज आई एम शिलोंग, वो इंटरव्यू आपको ऑनलाइन देना है। मुझे मालूम है तुम बहुत सारी चीजों के लिए डरे हुए हो। तुम ये सोच रहे हो कि कोई और चीटिंग भी कर सकता है, या मैं कैसे उसको क्रैक करूंगा, मेरे साथ क्या होगा, मुझे किस तरीके से करना चाहिए, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से हमें नेविगेट करके अपने आप को थोड़ा सा काम रखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर स्टोरी एंड योर काम फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं एंड आज ये समझ लेते हैं हाउ यू कैन क्रैक योर ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर आई एम शिलोंग। एंड बाय द वे, आई एम टिया, योर आईपी मैथ कोच। सबसे पहली चीज है, हम ये समझ लेते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू एंड ऑफलाइन इंटरव्यू में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला तो है एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल रूम। ऑब्वियसली आप एक रूम में नहीं होते हो, आप अपने रूम में होते हो एंड वर्चुअली किसी के साथ कनेक्टेड होते हो, तो थोड़ा सा एक लिंक का टूटना नॉर्मल है, करेक्ट। सेकेंड इज कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, और आपको समझ में नहीं आता है वो आई कांटेक्ट कैसे होगा। मतलब इंटरव्यू का तो मेन पर्पस ये होता है कि कोई आई कांटेक्ट कर सके, आपको रीड कर सके, आप उस इंसान को रीड कर सको कि उनका रिएक्शन आपके आंसर के लिए कैसा है, एंड आपको किस तरीके से अपने आंसर को मेक मतलब बनाना है, फॉर्म करना है दिमाग में, एक्सेट्रा। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आई कांटेक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कि आपको आगे जाके वीडियो में समझ में आएगा कि आई कांटेक्ट आप कैसे स्टेबल कर सकते हो इन एन ऑनलाइन इंटरव्यू। थर्ड इज योर चोजन एनवायरमेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स परसेप्शन। यस, आपका जो भी एनवायरमेंट होगा, आपका घर, आपका बैकग्राउंड, आपका बैठने का जो एरिया होगा, वो सब बहुत ज्यादा जजमेंट के अंडर आएगा, एंड वो जजमेंट से आपको बचना कैसे है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड द लास्ट इज यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर टेक्निकल सेटअप। अब ऐसा जो कंट्रोल वाली चीज है, ये ऐसा है कि इट कैन गो बैड और इट कैन गो रियली वेरी गुड। ऐसा हो सकता है कि लाइट गोल हो जाए, आपका वाईफाई ही चला जाए, आपकी लाइटिंग ही बिल्कुल खत्म हो जाए, और ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन इनसे कैसे बचना है ये भी आपको मैं इस वीडियो में क्लैरिटी दे दूंगी। एंड ऑफलाइन में ऑब्वियसली आपको मालूम है द सेटअप इज इन देयर कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल, तो वो अपने मैनेजमेंट को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड उस बेसिस पे आपको जज नहीं कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्लान कर लेते हैं कि कैसे क्रैक करना है। सबसे पहला है सेटअप योर स्पेस। हाँ, आपकी स्पेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बहुत कुछ पैसे लगा के आपको कुछ ऐसा सेटअप बाय करना पड़ेगा जिससे आपका बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, लाइटिंग और ये और वो नहीं। आप एक बेसिक ऐसा सेटअप ले आइए जिसकी वजह से आपका जजमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इट कैन बी अ गुड वॉल, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं एंड आपके पीछे कोई ट्यूबलाइट जल रही है इंस्टेड ऑफ आगे, तो आपका फेस पूरा डार्क हो जाता है, आपका जो लुक होता है वो पूरा डार्क हो जाता है एंड पीछे लाइट जल रही होती है। तो ये सब चीजों से अगर आप बचते हो, अगर आप इस तरीके से अपने सेटअप को देखते हो, तो फिर परफेक्ट होगा। जैसे आपको बेड पे बैठ के कभी भी नहीं करना चाहिए अपना इंटरव्यू, आपको हमेशा एक टेबल एंड एक चेयर पे बैठ के अपना इंटरव्यू करना चाहिए। आपका जो पीछे वाला वॉल होना चाहिए वो थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सिर्फ बेसिक चीजें होती हैं एंड वही सेटअप सही होता है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अल्ट्रा रिच लाइक अंबानीज, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन इंटरव्यू है, लेकिन पूरा दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि मुझे कैसा दिखना है, मेरा सेटअप कैसे होना चाहिए। आपको अपना मैक्सिमम दिमाग, मतलब 60% ऑफ योर ब्रेन आपको इस चीज में लगाना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू है इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आप उनको प्रिपेयर करके रखो। इम्पैक्टफुल आंसर्स को अपने प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको वहां पे कोई भी इस तरीके से जज ना कर पाए एंड आपके आंसर्स से सब लोग फ्लो अवे हो जाए। थर्ड इज ड्रेस प्रॉपरली। देखो, ड्रेस प्रॉपरली का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ टाई शर्ट एंड कोट पहना हुआ है और नीचे हम सिर्फ बॉक्सर्स पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिड इंटरव्यू आपको उठ के कहीं जाना पड़े, कुछ करना पड़े, कोई इमरजेंसी हो गई, लाइट गोल हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको उठना पड़ रहा है एंड उसमें अगर ये चीज दिखेगी तो इट इज गोइंग टू बी वेरी अनप्रोफेशनल। तो आपको प्रोफेशनली किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रही हूँ। यू आर सपोज टू वेयर अ बेसिक शर्ट, a blazer, a tie, and a pant. And that's it. That's all you need to do to carry yourself extremely well. प्रैक्टिस ऑनलाइन। अब देखो, ऑब्वियसली अगर एक ऑफलाइन इंटरव्यू होता तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती कि आप किसी के पास जा रहे हैं एंड उनके रिएक्शन से समझ समझ के आंसर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको देख के बात कर रहे हैं ताकि आप एक कॉन्वर्जेशनल सिचुएशन क्रिएट कर सकें। लेकिन क्योंकि ये एक ऑनलाइन
थिंग है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन इंटरव्यू है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप्स हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे आने वाले स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाली हूं वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बी काम एंड क्लियर। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप ऐसे मत बिहेव करिए कि एज इफ आपकी लाइफ खत्म हो गई है यहां पे। आप ऐसे बिहेव करिए कि ये सिचुएशन इनएविटेबल है, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। या अगर आपसे आपकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसके लिए क्लियर रहिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये हो सकता है गलत समझा जाए, वो हो सकता है। वो समय सोचने समझने और ओवर थिंक करने का नहीं है, वो समय क्लैरिटी से कम्युनिकेट करने का है। अब हम सेटअप बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान समझ लेते हैं। सबसे पहला इज गुड लाइटिंग। देखो, आपका जो लाइटिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके फेस पे लाइट आ रही है। आपके बैकग्राउंड में जो भी लाइट है उसको आप बंद कर दो। सबसे पहले बैकग्राउंड की कोई भी लाइट बंद कर दो, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम एक ट्यूबलाइट होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ कंटेंट क्रिएटर कि आपके पास एक ऐसी स्टूडियो लाइट होगी या इवन रिंग लाइट भी होगी। तो नो, इतना ज्यादा ओवर हमको एंथुजियास्टिक नहीं होना है टुवर्ड्स द सेटअप कि हमारे आधे से ज्यादा पैसे इसमें चले जा रहे हैं। नहीं, हम अगर बेसिक लाइट्स में भी करना चाहते हैं तो भी हम अपने सामने की और इर्द गिर्द की लाइट्स का ज्यादा ध्यान रखेंगे देन हमारी बैकलाइट को बंद रखना है हमेशा। बहुत ही न्यूट्रल बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, बहुत ज्यादा क्लटर्ड स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर बहुत सारी बुक्स स्टैक होंगी आपके बैकग्राउंड में तो हो सकता है वो क्लटर हो, उस तरफ लोगों का ध्यान जाए। अगर उस तरफ लोगों का ध्यान जाएगा तो वो बहुत गलत होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट हो जाता है। करेक्ट? या आपके पीछे किसी भी तरीके के ऐसा टेबल रखा हुआ है जो क्लटर्ड है, नहीं, थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड ले आइए। एंड बैकग्राउंड को ब्लर मत करिए। अगर आप जूम पे हो, गूगल मीट पे हो, किसी पे भी हो, आप बैकग्राउंड को ब्लर मत करिए, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करते हो तो आज भी टेक्नोलॉजी धोखा देती है। आपके बाल, आपके कान एक्सेट्रा ये ब्लर हो ही जाता है, फिर भी आपके बैकग्राउंड की जो भी क्लटर्ड तरीका होता है, जो भी क्लटर्ड चीजें होती हैं, वो दिख रहा होता है कि देयर इज क्लटर, बस वो क्लटर थोड़ा सा ब्लर होता है। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। थर्ड इज नो नॉइज। आप मेक श्योर करिए कि उस दिन आपकी फैमिली में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपके बैकग्राउंड में किसी भी तरीके की नॉइज नहीं आनी चाहिए। ना गानों की आवाज आनी चाहिए, ना मम्मी पापा की आवाज आनी चाहिए, ना भाई बहन की आवाज आनी चाहिए, ना हाउस हेल्प की आवाज आनी चाहिए, किसी की भी आवाज नहीं आना चाहिए। अब ऑब्वियसली इफ समथिंग इज इनएविटेबल, अगर जैसे कोई मशीन है, जेसीबी है या कुछ भी है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो तो इंटरव्यूअर भी समझेंगे, तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप फोन से बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस चीज को, आपको लैपटॉप से ही करना है या कंप्यूटर से ही करना है। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आई लेवल पे होना चाहिए आपका कैमरा। जैसे मैं आपकी तरफ देख रही हूं तो मैं सिर्फ कैमरा की तरफ देख रही हूं, मैं अपने आप की तरफ नहीं देख रही हूं, मैं किसी भी चीज की तरफ नहीं देख रही हूं, मैं सिर्फ आई कैमरा की तरफ देख रही हूं। क्योंकि कैमरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही आप आई कॉन्टैक्ट स्टेबल कर पाओगे। तो वो कैसे होगा? जब कैमरा एक गुड लेवल पे होगा, तो उसके नीचे बुक्स रख सकते हो आप, उसके नीचे एक छोटी टेबल रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। आई लेवल ये होता है, आई लेवल ना ये होता है ना आई लेवल नीचे होता है। बिल्कुल आई लेवल पे अगर आपका कैमरा होगा तो आपका पोस्टर भी अच्छा दिखेगा, आपके कपड़े भी अच्छे दिखेंगे, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा दिखेगा, जैसे मेरा दिख रहा है। लास्ट इज स्टेबल इंटरनेट। वाईफाई बहुत जरूरी है। वाईफाई में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, इसलिए अपने फोन के इंटरनेट पे भी एक्स्ट्रा रिचार्ज करके रख लेना। बाय मिस्टेक अगर वाईफाई के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप को, एंड उसके इंटरनेट से अपना इंटरव्यू पूरा कंप्लीट कर सकते हो। द लास्ट थिंग इज अ बोनस पॉइंट, माइक होना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली आप माइक मत खरीदिए, लेकिन आप ईयरफोन्स खरीद सकते हैं, एंड ईयरफोन्स के ही माइक से आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो। अब हम डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डूज। सबसे पहला, लुक एट द कैमरा। देखो, मुझे मालूम है कम्युनिकेशन करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप एक्चुअल आई कांटेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैमरा की तरफ देखिए। कैमरा की तरफ अगर आप आंसर देते समय नहीं देखेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। एंड बिलीव मी और नॉट, एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, जब आप कैमरा की तरफ देखते हो तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड द मोमेंट डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आप अपने एक स्टोरी टेलिंग एरा में पहुंच जाते हो, एंड आपके लिए इजियर होता है अपने थॉट्स को फ्लो होने देना। सेकेंड इज स्माइल एंड ग्रीट, विच इज नॉर्मल। आपको स्माइल करते रहना है, मैं वही बोल रही हूँ। अपने दिमाग में क्लटर मत होने देना, अपने दिमाग में बहुत सारी चिंता लेके मत बैठना, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल इजी, विदाउट एनी एंग्जाइटी, विदाउट एनी पैनिक बैठना, ताकि आप स्माइल करके बात कर सकें, स्माइल करके ग्रीट कर सकें, क्योंकि आपकी स्माइल इज टू डाई फॉर।
थर्ड इज स्पीक क्लियरली। आप ये मत सोचिए कि क्योंकि माइक है तो मैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बोलूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको बहुत क्लियरली बोलना है, एक एक शब्द को एनंसिएट करके बोलना है। डू नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग लाउडली। यू कैन स्पीक लाउडली बट डोंट स्पीक वेरी सॉफ्टली, क्योंकि अगर आप सॉफ्टली स्पीक करोगे देर इज अ हाई चांस कि आपका माइक ही आपको धोखा दे दे। कीप वाटर एंड पेन रेडी। पेन एक तो बहुत जरूरी होता है, आपके लिए इजियर होगा अपने आप के लिए प्लान कर पाना किसी चीज को, किसी आंसर को, किसी बात को। जब आपके पास एक पेन होता है, आप डूडल करते हो, आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ आई एम थिंकिंग लाइक दिस, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ। तो आप पेन रखिए एंड आप नोट डाउन करने करने की कोशिश करिए कुछ चीजों को। कुछ चीजें आपके लिए भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड, ताकि आप बेटर आंसर्स प्रोवाइड कर सकें। एंड पानी रखिए, लेकिन पानी पीने से पहले पोलाइटली पूछ लीजिए कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ, कैन आई रिलैक्स अ लिटिल बिट, कैन आई ड्रिंक वाटर, जो भी है आप इस तरीके से पूछ लीजिए। उनको भी ऐसा लगेगा कि आप उनको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट इज ड्रेसफुली। जैसा कि मैंने बताया, नीचे बरमुडा और ऊपर फॉर्मल्स पहन के नहीं बैठना है, पूरी तरीके से ड्रेस होके बैठना है। बाय मिस्टेक थोड़ी भी गलती हुई तो यहां पे आपकी पूरी कहानी खत्म हो सकती है। डोंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस। तो फोन को आप वाईफाई वगैरह ऑन रखिए, लेकिन बाकी सारे एप्स को म्यूट कर दीजिए। व्हाट्सएप म्यूट कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम म्यूट कर दीजिए। नोटिफिकेशंस को आप अपने फोन को साइलेंट पे रखिए, नोटिफिकेशंस आपके एकदम से साउंड नहीं होने चाहिए। करेक्ट। एंड सेम इज विद लैपटॉप। अगर लैपटॉप में भी आपने व्हाट्सएप एंड ऑल को खोल के रखा हुआ है तो वहां से भी नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उसको भी म्यूट करके रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके साथ जो इंटरव्यू में बैठे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको भी डिस्ट्रैक्शन होता है। आपके डिवाइसेस वाइब्रेट भी नहीं करने चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने एप्स को म्यूट कर दीजिए, या उस समय के लिए अनइंस्टॉल भी करना इज अ गुड चॉइस। सेकेंड इज स्क्रिप्ट रीड मत करो। चाहे तुमने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे तुमने कितना भी प्रिपेयर किया हो, डोंट क्रिएट अ स्क्रिप्ट जिसके बेसिस पे तुम ये सोच रहे हो कि तुम न्यूज एंकर जैसे ऐसे यहाँ पे कुछ रख लोगे एंड स्क्रिप्ट पढ़ते चलोगे एंड किसी को पता नहीं चलेगा, देन यू आर स्टूपिड। ऐसा नहीं होता है, पता चलता है एंड लोग उस चीज को उठा पाते हैं, समझ पाते हैं। नो नॉइस। ऑब्वियसली मैं तुमको बता चुकी हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी हल्ला नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। डोंट मल्टीटास्क। ये मत कोशिश करो कि चार पांच चीजें तुम साथ में कर लोगे, कि लिख भी लोगे, पानी भी पी रहे हो, बात भी करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो, साथ में कुछ बोल भी रहे हो। क्योंकि जब तुम कुछ सोचते हो साथ में कुछ बोल रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्लटर हो जाता है दिमाग में, शब्द नहीं आते हैं। तो वो क्लटर मत होने दो। डोंट लेट योर ब्रेन क्लटर क्लटर, नहीं तो तुम्हारे पास शब्द नहीं बचेंगे अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड डोंट सिट ऑन बेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बिस्तर पे बैठ के ऐसे करके अपने लैप पे लैपटॉप रख के कर रहे हो तो इट इज नॉट एट ऑल प्रोफेशनल, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड विथ ग्रेट हैप्पीनेस और एक्सेप्टेंस। देर इज नो एक्सेप्टेंस टू दैट, क्योंकि आपको टेबल एंड चेयर इज द बेयर मिनिमम। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप आई वॉज ऑफ हेल्प। एंड अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो एक थैंक यू तो ड्रॉप कर ही सकते हो।